नाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है ना। क्या सर ये बच्चों वाला टॉपिक आप हमारा फैक्टर और मल्टीपल, ठीक है। बहुत बड़ा रोल है बेटा इसका, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उन सब का रोल जीरो पे जाकर अटकेगा, और जीरो से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सारे फैक्टर और मल्टीपल के लिए अपने को करने पड़ेंगे। दैट मीन्स किस तरह से किया जाए, है ना। फैक्टर और मल्टीपल क्यों पढ़ने सर हमारे को, ये तो हमने 6th 7th में पढ़ लिए थे, है ना। लेकिन अब देखना बेटा, फैक्टर और मल्टीपल को बहुत अच्छे से हमारे को समझना है। क्या होता है फैक्टर और क्या होता है मल्टी। फैक्टर और मल्टीपल दो अलग-अलग वर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है ना, जिनको आप पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कोई भी अगर मैं एक नंबर लिख लेता हूँ आपके पास, है ना, और इस नंबर का मैं कोशिश करता हूँ फैक्टर निकालने का, तो फैक्टर क्या होगा, एक तो हमारे पास 2 फैक्टर तो हर नंबर के फिक्स हैं। एक तो वो नंबर खुद और एक हमारे पास 1, ठीक है ना। ये 2 नंबर हमारे क्या हैं, फिक्स हैं। थर्ड वन जो हमारे पास फैक्टर आएगा इसका आ जाएगा 2। ये हमारे पास 3 क्या हो गए फैक्टर। अब हमें बात ये करनी है कि सर ये 3 फैक्टर बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करें क्या इनका? तो करना यहाँ कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ चीज़ समझनी है। क्या समझनी है वो ध्यान से देखना। फैक्टर एंड मल्टीपल हो गया हमारे पास। फैक्टर्स क्या हो गए? यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो तीनों जो फैक्टर्स हैं, जो इस नंबर के हैं, वो क्या हैं? या तो इस नंबर के इक्वल हैं या क्या है इससे स्मॉलर। क्या है? या तो आइदर फैक्टर्स आर इक्वल टू द नंबर और स्मॉलर टू द नंबर। समझ में आई बात? अगर मैं इसका मल्टीपल निकालता हूँ तो मल्टीपल क्या आएगा? 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 16 आ सकता है, एंड सो ऑन। मतलब क्या हो गया? जो मल्टीपल्स हैं वो हमारे पास क्या है, किसी भी नंबर के लिए उसकी टेबल, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमारे पास मैं एक बहुत अच्छी एक टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नंबर है हमारे पास, है ना, कोई, ये हमारे पास है फैक्टर और ये है हमारे आगे मल्टीपल। तो अगर मैं इस 4 को 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है ना। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा रिमाइंडर? 0। और अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। दैट मीन्स फैक्टर से अगर हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। मतलब ऑल दी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फैक्टर, है ना। जितने भी नंबर है हमारे क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर आपको कभी पॉलिनोमियल के केस के अंदर बोला जाएगा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पॉलिनोमियल को हटाओ, अपन जनरल कंसेप्ट को समझते हैं कि आपको चेक करना है कि 5 16 का चेक ये करना है, लेट्स चेक 5 इज अ फैक्टर ऑफ 16। ये चेक करना आप कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा? 1। हमारे पास अगर रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है। हमारे को फैक्टर होने की कंडीशन क्या है? रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर बच रहा है 1। आप कह रहे हो सर ये नॉर्मल सी बात है, वी नो। बेटा जब इसको पॉलिनोमियल के अंदर अपन करने लगेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी, ठीक है ना। तब थोड़ा क्या होगा, हमारे को प्रॉब्लम खड़ी होगी कि यार हम कैसे पता करें, कैसे नहीं कर। आ रही बात समझ के अंदर? नो, अगर मैं किसी नंबर से मल्टीपल को डिवाइड करता हूँ, ध्यान से सुनना,
नंबर से जब मैं मल्टीपल को डिवाइड करता हूं तो भी मेरा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? दैट मीन्स मल्टीपल्स आर ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर्स एंड नंबर्स आर ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फैक्टर। ठीक है, समझ आई बात? जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं इसी केस के अंदर, इसी क्वेश्चन को फैक्टर की फॉर्म में पूछा, काम यही करना पड़ा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, कैसे? अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते, लेट्स चेक 16 is a multiple of 5। चेक करना कि 16 क्या 5 का मल्टीपल है। कैसे चेक करें? तो भी हम करेंगे तो क्या, डिवाइड ही करके देंगे। करना क्या हमारे को, डिवाइड ही करना है। तो मैं 16 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा यहाँ 1 आ रहा है। हमें ये पता है अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ना तो फैक्टर होगा और ना मल्टीपल होगा। क्या ये बात समझ के अंदर आई क्या आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत है क्या बेटा? चलें क्या आगे? थम्स अप करके बताइए एक बार। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी, चलो, वेरी गुड। तो ये हमारे पास है फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन का। देखो ये जो चीज मैंने बनाई है ना बेटा, ये बहुत सही आपको याद रखने की एक टेक्निक। इस फ्लो के अंदर आप याद रखो, आप सेम चीज यही होगा, एचसीएफ, नंबर और एलसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ क्या होता है? एक फैक्टर ही तो होता है। तो जब जब हमारे को फैक्टर निकालने की बात हुई हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जब जब एचसीएफ निकालने की बात हुई हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फैक्टर। और जब एलसीएम की बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे? मल्टीपल। ठीक है, समझ आई बात? तो ऑर्डर यही चल रहा है, फैक्टर, नंबर, मल्टीपल, एचसीएफ। एचसीएफ इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैक्टर दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मल्टीपल दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? मतलब ये मोर देन 2 नंबर्स का निकलता है, 2 और मोर देन 2 का। और यहाँ पर हम बात ये जो करी हमने, ये सिंगल नंबर की करी, बट ऑर्डर आपका यही फॉलो होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, तो फैक्टर और मल्टीपल क्लियर है क्या? नो, आगे चलते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दिया है ना, तो क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर और मल्टीपल की बात करते हैं अपन, है ना। आपको ये बोल दिया जाएगा कि 3x³ 6x² और 4y, ये तीन आपको टर्म दे दी, है ना। आपको यहाँ बोल दिया जाएगा इसका HCF नहीं, क्या निकालो? HCF। देखो अब यहाँ पर मैंने HCF और LCM आपको क्लियर कर दिया, एक अलग तरह का होता है। ठीक है ना? अगर आपको इसका HCF कैलकुलेट करना है, मतलब अपन फैक्टर की बात ही कर रहे हैं, तो HCF क्या होता है? यहाँ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स, और इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू वाई। तो हमें क्या चाहिए बेटा? तीनों के अंदर कॉमन सेम चीज चाहिए। क्या यहाँ पर तीनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ आई बात? जैसे अभी अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, 2x+3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो अपन बाहर कॉमन क्या ले रहे थे? 1 ले रहे थे। सेम चीज यहाँ पर। और इनका LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, x की हाईएस्ट पावर 3 है, x³, y हमारे पास y है, और 3, 6 और 4 का LCM क्या होता है? 12। 12x³ जब भी हमारे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का LCM या HCF निकालना होता है, तो हम न्यूमेरिक को अलग निकालते हैं और एल्जेब्रा वाले अल्फाबेट्स का अलग निकालते हैं। ठीक है ना? मैं वही चीज कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, जल्दी से निकाल कर बताओ मेरे को। 6x³, 4y² एंड 2z
इसका आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल कर बताओ। तो देखो बेटा, एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ रहा है हमारे पास, देखो 6 का अलग करना होगा, 4 का अलग, 2 का अलग, 6 4 2 का एलसीएम क्या हो गया 12, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड तीनों अलग ही है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड, ये तो हमारा है एलसीएम। और एचसीएफ क्या आया 1, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। एचसीएफ सॉरी 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 सॉरी, नंबर 642 के अंदर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि अगर 642 का एचसीएफ देखेंगे तो हमारा 2 है ना, और वेरिएबल के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है, हाँ सॉरी। तो ये चीज थी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। नाउ हमने जो टॉपिक बात करी थी, फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी एक पॉलिनोमियल के फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, अगर आपके पास कोई दो पॉलिनोमियल गिवन है ना, क्या गिवन है, दो पॉलिनोमियल गिवन है, एक आपको दिया गया है px, कोई एक पॉलिनोमियल है, दैट इज 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और आपके पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, है ना, आपको करना है 3x माइनस 1। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चेक, है ना, चेक gx is a multiple, sorry, check gx is a factor of polynomial px, क्या gx इसका एक फैक्टर है क्या, ये चेक करना है। अगर आपको फैक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा तो ठीक है ना, सेम चीज क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, चेक px is a multiple of polynomial gx, ठीक है ना, मतलब अब उसने क्वेश्चन इस वाली फॉर्म में पूछ लिया, तो दोनों का सोल्यूशन जो है वो तो क्या है, एक कॉमन ही है, कॉमन सोल्यूशन चलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो पहले वाले केस के अंदर हमने क्या करके देखा था, डिवाइड करके देखा था, अगर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, कुछ बच गया, इसका मतलब वो फैक्टर भी नहीं है मल्टीपल भी नहीं है। पूछने का तरीका अलग अलग है कि 5 फैक्टर है क्या 16 का, तो भी हमने 16 को 5 से डिवाइड करके देखा है। दूसरा वो पूछ रहा है 16 मल्टीपल है क्या 5 का, तो भी हमने 16 को 5 से डिवाइड ही कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज करेंगे, हम क्या करते हैं 3x माइनस 1 से डिवाइड करके देखते हैं किसको, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को। आई होप सो ये डिवाइड आपको आता हो। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बनाने के लिए मैं करूंगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास बच गया माइनस का 3x प्लस का 1, फिर मैंने इसको किससे करा, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारे पास आया माइनस का 3x प्लस 1, फिर साइन चेंज करें नीचे वाला, ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हियर व्हेन px डिवाइडेड बाय gx, px डिवाइडेड बाय gx, हेंस रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, so that px is a multiple of gx, या फिर दूसरा आंसर क्या हो जाएगा gx is a factor of px, है ना, और gx is a factor of px, ये दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है क्या आप सभी को, कि अगर आपको फैक्टर या मल्टीपल कुछ भी पूछता है, करना हमें डिवीजन ही है। आगे डिवीजन को लेकर के मैं बहुत सारा रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम आएगी, है ना,
यहां तक अपने को देखना है, आपको करके यही देखना है कि हम डिवाइड करके देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, और उसके बाद अपन उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। डिवीजन का लेकर के थोड़ा सा आगे एक टॉपिक में देख रहा हूँ, उसको देखना। मतलब अगर आपसे ये पूछ रहा है कि वो फैक्टर है या मल्टीपल है, चाहे वो अरिथमेटिक केस के अंदर पूछ रहा है, चाहे वो पॉलिनोमियल के केस के अंदर पूछ रहा है, हमारे को आंसर हर बार क्या करना है, सेम निकालना है। आंसर हमारा हर बार डिवीजन के थ्रू ही, ठीक है। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा क्या है कि अभी अपन काम में ले रहे हैं ना बहुत ज्यादा, कि अपन करेंगे कैसे इसको। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। अगर ये चीज आप नोट डाउन करो या नहीं करो, आपकी इच्छा है, कर लेना वैसे, क्योंकि इस केस के अंदर अपने को मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ी और डिवीजन की भी जरूरत पड़ी, ठीक है ना। वैसे ये चीज मेरे को इसके बाद बता देनी चाहिए, जीरो के बाद बता देनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं स्लाइड एडजस्ट करके भेज दूंगा आपको, आप अब कर लो, है ना। थोड़ा ये मानकर चल रहा हूँ कि 8th का आपको काफी कुछ आता है। इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपका नॉर्मल सा यही चलेगा कि अगर आपको जैसे 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 4 से, ठीक है ना, तो हम 2x को पहले क्या करेंगे, इस आगे वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 5 को फिर आगे वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ 2 3 जा 6x स्क्वायर, 2 4 जा 8x प्लस 5 3 जा 15x प्लस 5 4 जा 20। ये हमारा चलता है और बीच वाली दो टर्म हमारी ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल की, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको ज्यादा अपने को लेकर के नहीं चलना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले लो कि भाई 4x क्यूब को प्लस 2 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, तो हम कैसे करेंगे। 4x क्यूब को इससे करते हैं तो 4 3 जा 12, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस 4 8 जा 32, एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 5 4 जा 20 एक्स क्यूब प्लस 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16x प्लस 2 5 जा 10। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट होकर के आए, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन अभी हमने यहाँ पर देखा था, इसी को एक डिवीजन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डिवीजन को बाद में क्वेश्चन बना देंगे, है ना। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसको आपको करना है 3x माइनस 8 से डिवाइड करना है, और आपके पास पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और आपको इसको डिवाइड करना है x माइनस 8 से। तो हम क्या करते हैं, हम इस केस के अंदर ये देखते हैं कि जो x की पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सेम सेम बनाते हुए चलना कि मैं x माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को x की पावर 4 मिलेगी। तो मैं करता हूँ इसको मल्टीप्लाई x क्यूब से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x की पावर 4 माइनस 8x, फिर वही बात, यहाँ नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस ये आ गया प्लस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब क्या हो गया 16x। नाउ वापस किससे मल्टीप्लाई किया जाए इस वाले एक्सप्रेशन को कि हमारे पास 16x का क्यूब एटलीस्ट आया है, साथ में जो भी कुछ आया हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये आना चाहिए। तो सर x को अगर आप 16x क्यूब लाना चाहिए तो आप 16x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई, तो मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया कि इसको एज इट इज नीचे नोट डाउन करा 4x प्लस 12, है ना। जैसे ही मैंने नोट डाउन किया तो हमारे पास आ जाएगा 16x क्यूब माइनस 16 8 जा 126 एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, है ना। 126 में से क्या हुआ 126 में से 3 गए तो ये बच गया 123 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। अगेन 123 एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पर x है तो मैं क्या करता हूँ प्लस 123 एक्स से कर दिया इसको,
तो आया 123x² प्लस 123 को 8 से मल्टीप्लाई करो, वो यहाँ पर लिखो। हाँ हाँ अक्षिता, व्हाट हैपेंड बेटा? सर 16 8 are 128 128 अच्छा ओके 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 ओके, सॉरी 16 8 128 है ना, तो यहाँ पर आपके बचेंगे 125, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 125 से, ठीक है। नो 125 है, अब 125 इंटू 8 क्या हो गया? 800, 25 200, 1000। ये सब्ट्रैक्ट ये गए, तो हमारे पास बच गया माइनस का 996x प्लस 12, ठीक है। अगेन फिर हमें को मल्टीप्लाई करना होगा इसको किससे? x से मेरे को लाना है माइनस का 996x, तो मैं इसको माइनस 996 से करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 996x माइनस 996 को 8 से करेंगे तो लगभग कुछ आएगा, तो हमारा ये प्लस होकर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। दैट मीन्स अगर हमें डिवीजन करना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो ये हमारे पास फॉर्म है डिवीजन करने का, इस तरह से करना। अब आइदर आपके पास यहाँ पर चाहे क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो भी हम ऐसे करेंगे, नॉर्मल लीनियर से करना हो तो भी हम ऐसे करेंगे, क्यूबिक से करना हो तो भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। हमें ये ध्यान रखना है कि अब देखो मैंने यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल से मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारे पास रिमाइंडर कैसा बच रहा है? एक नंबर बच रहा है। तो ये चीज के लिए क्या हो गई कि भाई ये जो है ना तो इसका एक मल्टीपल है और x माइनस 8 इसका फैक्टर भी नहीं। ये बात समझ में आई क्या? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, ऑलरेडी ये आपने टॉपिक कर रखा है 8th क्लास के अंदर, बट एक बार अपन ये देखते हैं, ठीक है ना। एक आप क्वेश्चन ये कर देखना, x² प्लस 2x प्लस 3 से जब मैं 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 9 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचता है, इसको आप करके देखना, ठीक है ना। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के बेस से अपन कल की क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो नोट डाउन करना आप चीजों को, आपके पास मैं पीपीटी भी भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी भेज रहा हूँ, जो समझ नहीं आता है प्लीज एक बार देखा करें, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन की दिक्कत हुई थी, कोई दिक्कत, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको एक बार डिवाइड करके देखो आप, टाइम बचता है तो अपन करते हैं, अदरवाइज कल की क्लास के अंदर अपन इसी से कंटिन्यू करें, ठीक है।